गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं डिजिटल डिप्लोमेट ऑफ भारत। तो आज बात करते हैं कनाडा की, यानी कि जस्टिन ट्रूडो की। कल रात जस्टिन ट्रूडो ने अपना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाहर आके अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। बोला है कि जब लेबर पार्टी नया लीडर चुनेगी तब मैं स्टेप डाउन हो जाऊंगा, बेसिकली डाउन हो जाएगा। लेकिन ये बात कब हुई या फिर क्यों हुई? मैंने आपको एक वीडियो भी बनाया था खालिस्तान के ऊपर कि कैसे एक निज्जर के किलिंग के केस पे ट्रूडो ने सीधा इंडिया पे आरोप लगाया था कि इंडियन गवर्नमेंट ने ट्रूडो को मारा है, सॉरी निज्जर को मारा है। ये एक वन ऑफ द रीजन है, लेकिन उसके और भी रीजन है जैसे कि, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जैसे कनाडा के बारे में। कनाडा इज एन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, जो बोलते हैं ना डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज या फिर डेवलप अंडर डेवलप कंट्री, तो उसमें से सबसे ऊपर के पायदान पर, यानी कि डेवलप कंट्रीज में आती है। दूसरी बात, कनाडा का सरफेस एरिया या फिर उसके पास जगह की कोई कमी नहीं है। दूसरी बात, तीसरी बात, कि कनाडा के पास पॉपुलेशन बहुत कम है, इतनी सी भी पॉपुलेशन नहीं है एज कम्पेयर टू इट्स सरफेस एरिया या फिर एरिया। इंडिया का एक आध स्टेट भी पकड़ ले तो अपने इंडिया के स्टेट की भी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी कनाडा के टोटल पॉपुलेशन से। तो ये बात, यहाँ तक बात आई कैसे कि उसको अचानक अपना रेजिग्नेशन देना पड़ा? उसके पीछे दो तीन रीजन है। मेरे सामने मेरे कुछ एनालिसिस है, मेरे कुछ नोट्स हैं, मैं आपको बताऊंगा। जस्टिन ट्रूडो लगभग 10 साल से कनाडा का प्राइम मिनिस्टर है। ये उसका दूसरा टर्म है। इस साल पहली बार जो कनाडा का प्राइम मिनिस्टर बना था उस बार वो मेजोरिटी गवर्नमेंट में था। इस बार वो कोएलिशन गवर्नमेंट में है, यानी कि दो तीन पार्टी साथ में मिलकर उसकी गवर्नमेंट बनी। लेकिन इस बार क्या हुआ, अचानक उसको रेजिग्नेशन उसका देना क्यों पड़ा? अचानक कोई बात नहीं होती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं। तो पहली बात, जैसे अब मैंने आपको बताया कि कनाडा की पॉपुलेशन बहुत कम है, फिर भी वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस है, आ गए हैं। क्यों हाउसिंग क्राइसिस? मतलब सिंपल कि वहाँ पे लोगों को घर लेने के लिए जगह नहीं है या फिर घर नहीं है, सिंपल। अभी तो मैंने बताया, आप बोलोगे कि भाई यहाँ पे जगह बहुत है, पॉपुलेशन बहुत कम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पीछे एक और रीजन है, इसी का ही लिंक, यानी कि उनका इमिग्रेशन लॉ। कनाडा में एक लॉ है कि आप वहाँ पे जाओगे, बोलोगे कि भाई हमको शरण दे दो, असाइलम दे दो, तो वहाँ पे तुमको सिटीजनशिप मिल जाएगी। कनाडा इज वेरी गुड इन, यू कैन से, वहाँ पे जाने के बाद सिटीजनशिप मिलना बहुत आसान है। सिर्फ आपको अपने ओन गवर्नमेंट को दो चार गालियाँ देनी है और वहाँ पे जाके बोलना है कि भाई मुझे ले लो। दैट्स हाउ द मोस्ट ऑफ सिख एंड मोस्ट ऑफ खालिस्तानी गोज टू द कनाडा। एक बात, अब यहाँ अगर बाहर से अगर लोग आने लग गए तो जो लोकलाइट है या फिर जो कैनेडियन सिटीजन है उनको तो दिक्कत होगी। तो दिस इज वन ऑफ द दिक्कत की हाउसिंग क्राइसिस। दूसरा पॉइंट कि वहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है। एक तो ये बाहर से आने के बाद ऑब्वियसली महंगाई पे फर्क पड़ेगा, और वहाँ पे एक महंगाई का और एक रीजन है कार्बन टैक्स, जो जस्टिन ट्रूडो ने लाया है। व्हाट इज कार्बन टैक्स? कि बेसिकली आप जब भी कार्बन जलाओगे, कुछ भी कार्बन का इमिशन होगा, वहाँ पे तुमको टैक्स देना पड़ेगा। आप जब भी पेट्रोल पंप पर जाओगे या फिर कहीं पे भी ऐसी चीज खरीदोगे जिसके थ्रू कार्बन का इमिशन होगा, आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज कार्बन टैक्स। तो ये भी एक रीजन है इन्फ्लेशन बढ़ने का। तीसरा रीजन कि जैसे अभी इमिग्रेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली फूड की कमी होगी। फूड क्राइसिस इज वन ऑफ द थर्ड रीजन। आप सोच रहे होंगे भाई कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पे फूड बैंक है, इंडिया में तो ये चीज़ नहीं है। आपने बैंक सुने होंगे भाई, मैंने भी सुना है, ये बैंक होती है पैसे जाओ पैसे निकल, लेकिन आपने फूड बैंक सुनी है? इंडिया में भंडारे होते हैं, हम लोगों को फ्री में लंगर में फ्री में खाना खिलाते हैं, लेकिन वहाँ पे फूड बैंक है, आप लाइन में लगो और आप वहाँ से फूड लो। फूड बैंक पे लाइन लगी है कि भाई कोई किसी भी तरह से मुझे खाना दे दो। ये हालत है कनाडा की। एक चीज़। दूसरी चीज़ है, अभी ये दो तीन चीज़ें तो ठीक है भाई, ये लोकलाइट इश्यूज है कि कनाडा के नेशनल लेवल पे ठीक है, लेकिन अब इसको समझ गया जस्टिन ट्रूडो को कि ये चीज़ अपने हाथ से निकल रही है, कर तो कुछ नहीं सकते हैं। तो बात आती है कि अभी ऑब्वियसली अगर बात कैसी होती है, सपोज अगर कहीं एक आध देश में अगर नेशनल लेवल की जो इश्यूज है वो अगर हाथ से निकल रहे हैं तो लोगों में नेशनलिज्म को, लाइक यू कैन से, डेवलप नेशनलिज्म इन द सिटीजन। कहीं पे कोई भी मिलिट्री पे अटैक कर दो, कहीं पे ये कर दो वो कर दो,
कि जैसे कि लोगों को जो सरफेस लेवल पे जो इश्यूज है वो मिट जाए, और एक बड़ा इशू जैसे कि कैनेडियन सिटीजन नेशन वाइड एक इशू नया खड़ा कर दो। तो ये नया इशू जस्टिन ट्रूडो ने खड़ा किया निज्जर के केस में। एक निज्जर था, खालिस्तानी बोलो या फिर कैनेडियन टेररिस्ट था, उसको किसी ने वहाँ पे टपका दिया। अभी उसको टपकाने के बाद किसने किया पता नहीं, क्यों किया पता नहीं, जो किया अच्छा किया, लेकिन किसने किया पता नहीं। तो जस्टिन ट्रूडो कनाडा के पार्लियामेंट में बोलता है कि इंडियन गवर्नमेंट हैज किल्ड निज्जर को इंडियन गवर्नमेंट में मारा है। तो भाई छोटी बात नहीं है, आप किसी भी कंट्री पे कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हो, लेकिन इसने किया, ये झंडू है। इसने इसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखे, इसके जो आगे के जो परिणाम होंगे ये उसने नहीं देखे। इसने खाली इसका आज का जो उसको जो सीट मिली है प्राइम मिनिस्टर की, उसको टिकाने के लिए कुछ किसी भी हद तक गया। जिसमें उसमें का ये जो बहुत बड़ा रीजन है कि आपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को या फिर नेशन को ही बदनाम करने की साजिश करी। ऑब्वियसली कनाडा एक पीसफुल कंट्री है, पीसफुल कंट्री थी एक्चुअली, अभी नहीं है। ये जब से खालिस्तानी वहां पे आ गए हैं, इनका पीस निकल गया है वहां से, कनाडा से पी मात्र निकल गया है, पीस नहीं है। तो जैसे इसने इंडिया पे आरोप लगाए कि आपने निज्जर को मारा, तो उसके बाद आपने देखा होगा वीडियोस की लगभग इंडिया ने भी कनाडा का हाई कमीशन बंद कर दिया, और जहाँ दिल्ली में जो कैनेडियन क्या बोलते हो कि डिप्लोमेट है उनको भी निकाल दिया। तो दिस इज अ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन इन कनाडा एंड इंडिया। लेकिन अभी ये बात ठीक है, उसके बाद खुद उसको पता चल गया कि भाई हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, तो अब क्या करना। तो अब इस सब से बचने के लिए ट्रूडो कहा जाता है डोनाल्ड ट्रंप के पास गया। ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने सीधा बोल दिया भाई जहाँ से भी कनाडा से जो भी माल अमेरिका में आएगा उस पे 20 या 30% ज़्यादा टैक्स लगेगा। दैट्स इट, इन शॉर्ट एंड क्रिस्प। ये टैरिफ बढ़ाएंगे हम कैनेडियन इंपोर्ट पे। भाई इधर अंदर पहले से ही बेड़ा कर है, ऊपर से ट्रंप बोल रहा है कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। यहाँ पर ही बात नहीं रुकी। ट्रंप बोल रहा है जैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स है, 50, तो ट्रंप बोल रहा है कि भाई वेलकम ट्रूडो, वी विल मेक यू 51st स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब 51वां राज्य बनाएंगे हम कनाडा को, और ट्रूडो को उसका गवर्नर बना देंगे। जहाँ पे वो ऑप्शन के लिए गया था या फिर कुछ सोल्यूशन के लिए गया था, वहां से भी उसको कुछ नहीं मिला, 0 सन्नाटा। अब क्या हुआ, तो ये सब इशू होने के बाद कोई भी पार्टी या फिर कोई भी गवर्नमेंट पार्लियामेंट ये ऐसे बंदे को अपना लीडर नहीं मानेगी या फिर नहीं चूज करेगी। लेकिन अभी करना क्या, तो लेबर पार्टी लगभग आज की तारीख 7 है राइट, तो 8 तारीख को यानी कि वेडनेसडे को मिलने वाली थी इस इशू को डिसाइड करने के लिए, और इन सिंपल वर्ड्स ट्रूडो को बाहर निकालने के लिए मिलने वाले थे। अभी ट्रूडो को पता चल गया भाई कि अभी हम डायरेक्ट में मिलेंगे मीटिंग में तो वहां से जलील होकर बाहर निकलना पड़ेगा, तो बेटर उसको अकल आ गई कि अपना रिजिग्नेशन घोषित कर दो। तो बेटर अगर कल वो उसका रिजिग्नेशन घोषित नहीं करता तो परसों उसको मीटिंग से बाहर निकालते हैं, सिंपल। तो बेटर उसने रिजिग्नेशन घोषित कर दिया। अभी ये बात हुई ठीक है, लेकिन ये ऐसे अचानक तो नहीं आई ना। तो पहले बात होती है, जैसे मैंने आपको 3-4 रीजन बताए, उसके सामने उसके आगे 2-3 रीजन और मेजर है कि जो कहीं पे होते नहीं है। जैसे कि सपोज अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ तो मेरी जो कैबिनेट है, मैं जो बोलूंगा या फिर एक जो कैबिनेट जो निर्णय लेंगी वो निर्णय सबको मान्य होगा, सबको एक्सेप्ट होगा। तो वही हुआ जिसे 16 दिसंबर को कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर उसने रिजाइन कर दिया। अगले दिन वो बजट पेश करने वाली थी, उसने रिजाइन कर दिया। जस्ट इमेजिन, उसका हाउसिंग मिनिस्टर ओपनली बोलता है कि ट्रूडो को बाहर निकलना चाहिए, ट्रूडो को रिजाइन कर देना चाहिए। ये कैनेडियन कैबिनेट की हालत है कि खुद फाइनेंस मिनिस्टर और हाउसिंग मिनिस्टर बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, सिंपल। ऐसी कंडीशन में कोई भी प्राइम मिनिस्टर टिक नहीं सकेगा। उसको पता नहीं उसने क्या कर लिया है। अभी ये जो उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है, इसको सॉल्व करने के लिए या फिर उसको मलम पट्टी करने के लिए कनाडा को लगभग कितना टाइम लगेगा आइडिया नहीं है। इंडिया के साथ जो रिलेशन खराब हुए हैं ये कब तक सुधारेंगे, कब सुधरेंगे पता नहीं है। हाँ, लेकिन हम 1-2 गेस कर सकते हैं कि क्या हो सकता है।
ऑलरेडी ट्रंप ने इसके रिजाइन पे एक रिएक्शन दे दी है कि दिस इज द राइट टाइम टू मेक कनाडा अ 51st स्टेट। मतलब ये जो टाइम है ये सही टाइम है कनाडा को अमेरिका में शामिल कर लो। एक अभी मे बी कौन नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा इसके आइडिया नहीं है, लेकिन नया बनने के बाद इन खालिस्तानियों का क्या होगा, जिसके दम पर या फिर जिसको पाल पोसने के लिए ये ट्रूडो इतनी मशक्कत कर रहा था। इतना तो बात फिक्स है कि कनाडा में जो भी नई सरकार बनेगी या फिर जो भी नया प्राइम मिनिस्टर बनेगा वो इनका पूरा हिसाब करेगा। इनके वजह से ही सब, खालिस्तानियों के वजह से ही सब ये मैटर हो रहा है। मोर और लेस यही रीजन है, सिंपल। तो जो भी बनेगा वो इनका अच्छे से ख्याल रखेगा और जो ये एक्टिविटीज कर रहे हैं इनको थोड़ा कम करेंगे। और मैं ऐसा मानता हूं कि जैसे 20 अभी आज की तारीख है 7, तो अभी लगभग 13 दिन बाद यानी कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। तो ये जो बात है ये वहां से भी लिंक होते आती है। तो उसको पता है कि किसको निकालना है और किसको रखना है। ट्रंप इस बार दूसरी बार अमेरिका का प्राइम मिनिस्टर बन रहा है, उसको पता है कि तीसरी बार यहाँ पे चांस नहीं है। तो जो भी करना है वो सेकंड टाइम में ही करना है। तो क्या करना है, कैसे करना है, वो पहले से ही कर रहा है। वो फर्स्ट दिन ही ब्लास्ट करेगा। तो दिस इज वन ऑफ द स्मॉल ब्लास्ट आई विल से। तो और क्या होता है क्या नहीं होता है, आई विल लेट यू नो, आई विल अपडेट यू टाइम टू टाइम। बट दिस इज द गुड न्यूज फॉर इंडिया। दिस इज नॉट गुड बट आई विल से, अगर गुड तभी होंगी जब इसका जो सक्सेसर होगा ट्रूडो का, वो खालिस्तानियों पर कंट्रोल कर सकेगा या फिर एंटी इंडियन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकेगा, तभी ये इंडिया के लिए गुड न्यूज होंगी। अदरवाइज वहां पे कोई बैठेगा, अगर सेम कंडीशन रहेंगे तो मोर और लेस इट इज सेम फॉर इंडिया। बट ऑब्वियसली दिस इज गुड फॉर द कनाडा, दिस इज गुड फॉर द कैनेडियन सिटीजन एंड दिस इज गुड फॉर द ओवरऑल कैनेडियन गवर्नमेंट आई विल से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपका कोई और पर्सपेक्टिव है इस चीज़ के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको एक वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।